बारे में बहुत सारी चीजें बोली यूएन में। फिर जाके वो बेशर्म वही बेशर्म मुंह लेके जो है सीओ मीटिंग के लिए गए, तो उसे क्लियर कट दिखता है। तो वो जो इंसान दो चीजें एट ए टाइम दो रवैये रख सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। कहूंगा कि बिलावल भुट्टो साहब एक तो उनके पे ग्रेड से ज्यादा था, अगर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, वो डिक्टेशन लेकर गए थे यहां से। लेकिन मैं समझता हूं कि डिक्टेशन देने वालों को भी चाहिए था कि हम बेहतरी की तरफ जाएं। इंडिया होस्ट कर रहा है, इस एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया गए और वहां जाकर उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर बात की। फ्रीडम लाया था। जब से हम ब्रिटिश रूल से, जब से हम ब्रिटिशर से आजाद हुए थे, तब से ही इंडिया में फ्रीडम था, और अब भी इंडिया में फ्रीडम है, और मरते दम तक इंडिया में फ्रीडम रहेगा। वहां पे तेरा बाप बैठा है, डॉक्टर जयशंकर, ठीक है, पिछले 30-40 साल का डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड है, क्लियर। वहां पर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखना बुनियादी, और उस हालात में कदम करना कि जब इंडिया कह रहा है वजीर खारजा कि मैं नहीं मिलूंगा। करे तो बेशर्म तो कहीं पे भी मिलते हैं। जैसे उनकी बेशर्मी का तो अंदाजा हो ही गया कि किस तरीके से पहले तो उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को इंसल्ट के तौर पे बुच्चर बोला। पहले तो उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें बोली यूएन में। फिर जाके वो वही बेशर्म मुंह लेके जो है सीओ मीटिंग के लिए गए, तो उसे क्लियर कट दिखता है। तो वो जो इंसान दो चीजें एट ए टाइम दो रवैये रख सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। एजुकेटेड है, हमारी यूथ समझ रही है। और सेकंड थिंग, आपने फ्रीडम की बात की, तो फ्रीडम तब से ही था जब से महात्मा गांधी ने यहाँ पे फ्रीडम लाया था। जब से हम ब्रिटिश रूल से, जब से हम ब्रिटिशर से आजाद हुए थे, तब से ही इंडिया में फ्रीडम था, और अब भी इंडिया में फ्रीडम है, और मरते दम तक इंडिया में फ्रीडम रहेगा। How are you this much sure about future of India? मीडिया जो बोले जरूरी नहीं। आपको अगर कोई बात बताता है तो आप लोग 110% उससे एग्री कैसे कर सकते हैं? देखिए सुनिए बात, आपका मीडिया जरूरी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि पाक मीडिया जो बोले जरूरी नहीं है कि वो इंटरनेशनल मीडिया भी बोले। इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज पे रिसर्च कर चुकी है। आप न्यूज़ें देखिए, आप देखिए, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहां पे क्लियर कट जो है हम लोग इल्जामात नहीं देते हैं कि ये पाकिस्तान ने किया है। हमारे पास प्रूफ होता है। आपकी कंट्री ये दावा करती है कि हमें कश्मीरियों से मोहब्बत है, तो भाई ये कौन सी मोहब्बत है कि आप बॉर्डर से ड्रग्स भेजोगे, आप वेपन्स भेजोगे, आप किसी छोटे से बच्चे को थ्रू टेररिस्ट, किसी छोटे से बच्चे को, 15 साल 14 साल बच्चे को हाथ में उनके स्टून्स थमा के उनको दहशतगर्दी की और भेजोगे। और अगर कोई जर्नलिस्ट यहाँ कश्मीर वैली में अपने हुब्बुल वतनी के होने का दावा करता है, अपने हुब्बुल वतनी के होने का जज्बा दिखाता है, और वो एक आर्टिकल लिखता है, तो उस बारे में क्या किया जाता है? उस बारे में पाकिस्तानी दहशतगर्द, एक खुफिया दहशतगर्द उनकी टारगेट किलिंग करता है। ये कौन सी इंसानियत है, आप मुझे बोलो। भुट्टो ने हमारे प्राइम मिनिस्टर की इंसल्ट की थी बाय कॉलिंग हिम अ बुचर, और आज वो इंडिया के बोल रहे हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, इंडिया में रह के मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैंने एससीओ की मीटिंग ये की। इवन आपने उनका इंटरव्यू भी देखा होगा। तो इट्स कॉल्ड दोगलापन, जो हर पाकिस्तानी के मन में होता है। सॉरी, आप भी पाकिस्तानी हो, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से वो दोगलापन था उस टाइम पे, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को कुरेदा। उस टाइम पे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए उनके वर्ड। आई एग्री, लेकिन देखो वहां पे अगर फॉर एग्जांपल पूरे हिंदुस्तान में 1.5 अरब की आबादी है, कहीं पे कोई अटैक हो रहा है, कोई लड़ाई हो रही है, कोई फसाद हो रहा है, जैसे भी पुंछ अटैक हुआ या कहीं पे कुछ भी होता है, तो क्या 110% हर दफा पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल थोड़ी हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान जो ही कहते हैं ना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं करेगा, हम उसकी इज्जत कभी नहीं करेंगे। हमारे देश का चाहे छोटे से छोटा इंसान हो या बड़े से बड़ा इंसान हो, चाहे कोई फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, या छोटे से छोटा आम आदमी हो, हम उस इंसान की कतई इज्जत नहीं करेंगे। हम उस इंसान की कभी इज्जत नहीं करेंगे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे कंट्री के असूलों, जो हमारे कंट्री के देशवासियों के साथ खेले, और जो मुल्क दहशतगर्दी को बढ़ावा दे, हम उसकी बात करना उनके पे ग्रेड से ज्यादा था। वो आपको पता ही है कि पाकिस्तान जो है आज भी एजेंसियां चलाती हैं। ये तो इनके तो बेचारों के देखे ना, अगर चलाने वाले होते तो वो जो मुगल शहजादा है वो लंदन जाता है इस कड़े हालात में, क्योंकि चीजें उनके कंट्रोल में ही नहीं है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बात है, हालांकि मैं कई इमरान रियाज की बातों से डिसएग्री करता हूं, लेकिन उन्होंने अगले दिन अरशद शरीफ के लिए जो प्रेस क्लब के अंदर जो इवेंट था उसमें उन्होंने कहा सियासतदानों को ब्लेम ना किया करो, ये तो खुद मजलूम है।
ये आपको ना मारने की सलाहियत रखते हैं ना मार सकते हैं। फिर आज एक जर्नलिस्ट ने कहा हाँ कर कुछ नहीं सकते लेकिन सहूलतकार बनते हैं। लेकिन मुझसे अगर पूछें आरजू तो दो वजूहात बताऊंगा कि बिलावल भुट्टो साहब, एक तो उनके पे ग्रेड से ज्यादा था, अगर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, वो डिक्टेशन लेकर गए थे यहां से। लेकिन मैं समझता हूं कि डिक्टेशन देने वालों को भी चाहिए था कि बेहतरी की तरफ जाएं। दूसरा, बिलावल भुट्टो साहब बात इसलिए नहीं कर सकते थे कि वो आगे कैंडिडेट हैं इस वक्त, क्लियरली प्राइम मिनिस्टरशिप की उनको वो दिखाया गया है, झंडी दिखाई है प्राइम मिनिस्टरशिप की, तो वो उसको खराब नहीं कर सकते थे किसी किस्म की भी गलत बात कर। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्शन आ रहे हैं, भारत के अंदर भी इलेक्शन आ रहे हैं, दो चीजें। तीसरा जो इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट जो मैं क्वेश्चन यहां पे करना चाहूंगा पाकिस्तान के हवाले से, भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप आपकी जरूरत है या भारत की जरूरत है? मेरी नजर में पाकिस्तान की जरूरत है। क्राइसिस ही क्राइसिस है, हर तरफ से, चारों तरफ से घेरे हैं। IMF वाले भी जवाब दे चुके हैं। अफगान भाई जो आपने सारी जिनसे बहुत पैसा बनाया वो भी आंखें निकाल रहे हैं। हमारे चाइनी भाई भी जो है वो अपने सारी दुकान बंद करके तो वापस चले गए हैं। आपने काफी, हमारे आर्मी चीफ साहब ने जाके अब काफी उनको यकीन दहानियां कराई हैं। लेकिन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस एक कंट्री कोलैप्स के पास है, वो कौन सा है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जरूरत थी कि इसको ठीक किया जाता, लेकिन एक बिग अपॉर्चुनिटी, ह्यूज अपॉर्चुनिटी मिस्ड। लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रही आरजू, मेरा सब्जेक्ट मैटर है सियासत को पढ़ना, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना, और मैंने सारी जिंदगी ये पढ़ा है। 2 दफा लॉ स्कूल में गया हूं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में जब चीजें सोचता हूं तो ना प्रेडिक्ट कर सकता हूं कुछ भी। उसकी वजह यह सख्त मायूसी है इस वक्त, और मेरे ख्याल में सिर्फ मैं अकेला मायूस नहीं हूं, 25 करोड़ अवाम मायूस है। आज लोग या तो डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं या मुल्क को छोड़ के भाग रहे हैं, और उसमें कोई इस वक्त वो किरण की उम्मीद कहते हैं वो नजर। इंडिया होस्ट कर रहा है। इस SCO समिट को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया गए और वहां जाकर उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर बात की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। अगर कश्मीर में आर्टिकल 370 दोबारा से लगा दिया जाता है तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने श्रीनगर में होने वाले G20 इजलास पर भी एतराज़ किया, जिसके जवाब में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तक कि पाकिस्तान G20 का मेंबर भी नहीं है। पाकिस्तान से बात करने का वाहिद मसला ये है कि पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर को कब तक खाली किया जाएगा। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान के अवाम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस समिट को अटेंड करने के लिए भारत गए हैं। वहाँ जाके उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर बात की और ख़ासकर G20 इजलास जो कि श्रीनगर में होने वाला है उस पर एतराज़ किया, जिस पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने काफ़ी गुस्से में जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तक कि पाकिस्तान G20 का मेंबर भी नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पर? डेफिनेटली बिलावल भुट्टो ने SCO में अपनी शिरकत करके एक अच्छा इमेज पेश किया है, एक तो पाकिस्तान का, एंड सेकेंडली जो कश्मीर इशू पर हमारा स्टैंड है, स्पेशली जो पाकिस्तान का स्टैंड है वो वाज़े किया है। और उसके बाद ये डिफ़ाइन किया है कि कश्मीर जस्ट एक इंडो पाक इशू नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, वो जो वहाँ लोग रहते हैं। और उसके अलावा जो इंडिया टाइम्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें भी उन्होंने अपना नैरेटिव बड़ा ही वाज़े उनके सामने रखा है कि अगर आप समझते हैं कि आप सही हैं तो आप प्लेबसाइड या रेफरेंडम को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। यहाँ इंडियन नैरेटिव को उन लोगों ने बड़े वाज़े तरीके से, यहाँ जयशंकर की जो वो क्रिटिसिज्म था कि काउंटर बॉर्डर टेररिज्म बंद होना चाहिए, तो उस पर भी बहुत अच्छे तरीके से हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने उनको जवाब दिया है कि ये सिर्फ उनका पर्सनल मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला भी है, हमारा इंटरनल मसला भी है, और हम इसे भी रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। क्या कहेंगे आप? यार ये तो हिस्टोरिकली भी प्रूवन है कि हमारे बीच में एग्रीमेंट्स है, जस्ट हमारे ही नहीं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी नहीं, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स भी हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस भी हैं। उसके अलावा उसके बाद ताशकंद पैक्ट में भी हमने कश्मीर कम डिस्कस किया है। बहरहाल डेफिनेटली इशू वही है, और इसके रूट काजेस डेफिनेटली प्री पार्टीशन से हैं या इंडिपेंडेंस के डे से ही हैं। तो डेफिनेटली ये एक सिर्फ 370 लागू कर देने से मेरा ख्याल है कि ये इंटरनल इंडियन टेरिटरी नहीं हो जाएगा, ये डेफिनेटली एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है आज भी।
बिलावल भुट्टो ने इस पर भी बात की है। उन्होंने कहा है कि 370 रिमूव होने के बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो गए। अगर 370 दोबारा से लागू कर दिया जाता है तो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। डेफिनेटली एक रीजनल कोऑपरेशन हर कोई डिमांड करता है, एक खित्ते में अमन हो, ये कौन नहीं चाहेगा। बट आफ्टरवर्ड्स अगर 370 वापस लागू कर दिया जाता है, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस फिर से बहाल कर दिया जाता है, तो इससे न सिर्फ हमें बल्कि कश्मीरी लोगों को भी यूँ समझो एक जो उनका राइट है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको मिल सकेगा। जो डेवलपमेंट आफ्टर 3 आर्टिकल रिमूव होने के बाद की गई है वो सबके सामने है। आप देखें वहाँ पर जो है किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, सबको दिखाया जा रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते ना। सो इट कैन बी डन विदाउट आई थिंक रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। स्पेशल स्टेटस बहाल होते हुए भी ये सारी डेवलपमेंट्स करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी डेफिनेटली इंसान रहते हैं और वहाँ पर जो उनके